हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोग बेहतर तरीके से आप इस चैनल पे कंटेंट को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, स्पेशली जीडी और अन्य एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आज हमारा क्या होगा, स्टैटिक जीके जो 2025 में पीवाईक्यू के रूप में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं, उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उसी आधार पे आपको पढ़ना भी होगा। तो स्टैटिक जीके के आप देखेंगे 20 सवाल इसमें, और ये भाग कौन सा हमारा, वो भाग होगा आपका थर्ड होगा। कौन सा होगा भाग, ये आपका थर्ड होगा। इससे पहले दो आपके पास भाग पहुंच चुके हैं, यानी दो वीडियो यानी दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो आपको पहले उनको वॉच करना चाहिए, पहले उसको देखना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने सेशन पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पढ़िए, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रूपा सेन, राधा श्रीधर या तपन कुमार पटनायक या पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री। तो जो इसमें सही आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तपन कुमार पटनायक। ठीक, अच्छा देखिए अब बात आई है छऊ को लेकर। छऊ, छऊ जो आपका क्या है, ये नृत्य है। ठीक है, नृत्य है। ठीक, अब जो छऊ नृत्य है ये आप देखेंगे तो इसकी तीन शैलियां क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसकी क्या है, तीन शैलियां प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य की कितनी शैलियां प्रसिद्ध हैं, तीन शैलियां प्रसिद्ध हैं। इन तीन शैलियां होती हैं। ठीक है, तीन शैलियां इसमें होती हैं। अब तीनों शैलियां पूछ लिया जाता है कि ये किस किस क्षेत्र में ये हैं। यानी कि ये जो छऊ नृत्य है ये तीन तरीके का होता है और तीनों ये अलग अलग राज्यों में प्रसिद्ध हैं। जैसे एक है आपका पुरुलिया। ठीक है ना, ये क्या आपका पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, जो कि ये फेमस है कहाँ पर, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सूर्योदय के समय ये किया जाता है। ठीक है, ये उसके अलावा आप देखेंगे तो एक जो झारखंड में फेमस है, इसे हम लोग बोलते हैं इसे सराय केला छऊ। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं सराय केला छऊ। ये कहाँ पे, ये झारखंड, ये झारखंड वाले हिस्से में ये शैली या ये टाइप प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एक है मयूरभंज, मयूरभंज। ठीक, छऊ, जो कि ये कहाँ का है, ओडिशा, क्योंकि मयूरभंज तो ओडिशा का जिला ही है। ठीक, यहाँ पर तो अगर सवाल हो कि जो छऊ नृत्य है जो छऊ नृत्य है ये किन किन राज्यों में होता है, तो ये देखो स्पेशली पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये किया जाता है। और जो छऊ नृत्य है ये आप बता भी सकते हैं कि जो छऊ ये नृत्य है इसके बारे में कि ये यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, सूची में शामिल है। और ये मुझे आप देखेंगे तो लगभग ये 2010 में ये शामिल किया गया था। आई थिंक मेरे से 2010 में ही शामिल किया गया था छऊ। ये एक मार्शल आर्ट जैसा ये नृत्य होता है। ठीक है, एक मार्शल आर्ट जैसा ये क्या होता है, नृत्य होता है। और ये जो छऊ है इसके प्रसिद्ध जो कह सकते हैं कि अ, नृत्य नर्तक रहे हैं वो कौन है, तपन कुमार पटनायक। बाकी अगर आप देखेंगे छऊ नृत्य के अन्य नर्तकों की बात करें, ठीक है ना, अन्य नर्तक की बात करते हैं तो इसमें एक नाम आपने इस तरीके सुना होगा, मकर ध्वज दरोधा, दरोधा। दूसरा नाम सुना होगा इलियाना, इलियाना स्टारिस्टिस, सिटारिस्टिस। ठीक है ना,
तो इलियाना सितारिस्टिस जो हैं ये बहुत ही कह सकती हैं कि ये एक महिला है जो कि केलुचरण महापात्रा की शिष्या भी प्रसिद्ध है ये रही है, ठीक है ना, और इनको पद्म श्री जैसा अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और वैसे संगीत नाटक अकेडमी ने जो छऊ नृत्य है इसको क्या माना है, एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, ठीक है। तो अगर सवाल कभी भी आ जाए कि बताइए संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो फिर आपको वहाँ पे 9 लगाना चाहिए, क्यों, उसने क्या किया है कि इनको दर्जा दे दिया है, ठीक है, छऊ को, ठीक है। बाकी वैसे पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा 8 ही बताएंगे, ठीक है ना, बाकी आप 8 ही बताएंगे। चलिए आगे देखिएगा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये आपने सुना था, पीएम गति जो शुरू किया गया था ये 2021 में शुरू किया गया था, जब 75वां क्या था हमारा स्वतंत्रता दिवस था उस समय, ठीक। आगे देखिएगा, पीएम श्री सॉरी पद्म श्री से सम्मानित और मोहिनी अट्टम की कलाकार कला मंडलम क्षेमवती पवित्रा का संबंध भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इनका जो संबंध रहा है आपका वो रहा है केरल से, ठीक है, किससे रहा है, केरल से रहा है, ठीक है ना, किससे रहा है भाई, केरल से रहा है। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी। अब देखो पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत मतलब वही ओडिशा वाला हिस्सा, झारखंड वाला हिस्सा, ये पूर्वी भारत का हिस्सा आता है। तो आप देखेंगे जो इसमें छऊ है ना, छऊ, तो ये सवाल पूछेगा आपसे कि छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, ठीक है, कब इसे शामिल किया गया, तो बताना 2010, ठीक है। अच्छा 2010 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2010 में आप देखेंगे तो और भी इसमें शामिल किया गया था। जैसे आप देखेंगे एक उसमें था भाई आपका कालबेलिया। अगर 2010 में देखेंगे तो 2010 में आपके 3 चीजें जो थी ये सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर में शामिल हुई थी। इसमें एक क्या था आपका कालबेलिया नृत्य, जो कि कहाँ का ये है, जो है ये राजस्थान का। फिर मुडु ठेत्तू, ठीक है, ये एक कह सकते हैं अनुष्ठानिक रंगमंच, एक समझ अनुष्ठान है ये, अनुष्ठान जो कि कहाँ का है, केरल का है, ये भी 2010 में ही शामिल हुआ। और बाकी ये आपका छऊ नृत्य, ठीक। तो ये तो आप देखेंगे कई राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल में भी ये फेमस है ना, इसके अलावा ये झारखंड में भी होता है, इसके अलावा ये ओडिशा में भी होता है। तो 2010 में ये 3 चीजें क्या हुई थी भाई, शामिल हुई थी, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे भैया तो 2008 में, ठीक, इसमें शामिल हुआ आपका राम लीला को शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 2016 में, तो 2016 में 2 चीजें शामिल हुई थी, एक था आपका योग, ठीक, दूसरा आपका था नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो पारसी या पारसियों का ये क्या है, 9 वर्ष, जो हमारे भारत में है नहीं, तुगलक वंश का एक शासक था बलबन, उसने क्या किया था, शुरू किया था नवरोज उत्सव हमारे भारत में मनाना, ये शुरू किया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा जैसे कुंभ मेला की जब बात करते हैं, जैसे कुंभ मेला जो है 2017 में इसको भी तो शामिल किया गया है, कुंभ मेला उस कब शामिल किया गया, तो बताएंगे 2017 में, ठीक। उसके अलावा जो ये गरबा है, देखो गरबा, तो गरबा को भी शामिल किया गया कब, 2023 में शामिल किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा भी शामिल किया गया 2021 में, है ना, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का, है नहीं, 2021 में, ठीक। उसके अलावा अगर देखेंगे तो अभी अभी तो इसमें दीपावली भी शामिल कर दिया है, दीपावली, है ना, दीपावली तभी 2025 में इसको शामिल किया गया है, ठीक, 2025, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कुल मिला के जो ये अमूर्त धरोहर सूची है इसमें कुल मिला के भारत के कितने हैं, तो बताएंगे 16,
16 इंटेंजिबल साइट हैं, ठीक है ना, अमूर्त वाले, ठीक है। ठीक, कितने? 16 हैं। तो 16 में मैंने कुछ आपको हमने लिख दिया, ठीक है ना, 16 हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मराठी, तो ये तो सभी को पता है कि मराठी का नव वर्ष क्या है भाई, गुड़ी पड़वा, ये फेमस है ना, गुड़ी पड़वा, ठीक है। उगादी की बात करेंगे तो उगादी जो है ये कर्नाटक, कर्नाटक और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना का न्यू ईयर है, ठीक है। कहाँ का? तेलंगाना का न्यू ईयर है, ठीक है। हालांकि पोंगल न्यू ईयर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का बहुत ही फेमस क्या है, फेस्टिवल है वहाँ का, ठीक है। मकर संक्रांति ये भी क्या है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये गुजरात और ये यूपी जैसे राज्यों में ये मनाया जाता है। बाकी और हम नव वर्ष की बात करें, ठीक है ना, नव वर्ष की अन्य राज्यों की बात कर लें तो जैसे इधर हम क्या लिख देंगे, राज्य इधर लेंगे नव वर्ष, नव वर्ष। वैसे जगह तो कम पड़ जाएगी भाई, यहाँ पे इसको कहाँ लिखें, इस साइड में लिखें, देखो यहाँ पर इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, आपका एक तरफ कर लेते हैं राज्य और उस राज्य का नव वर्ष कर लेते हैं, ठीक। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर क्या है, नव रेह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में अगर आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में मनाया जाता है यहाँ पे वेस्टु परस, वेस्टु परस, ठीक है, इस नाम से मनाया जाता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो और राज्यों में जैसे आपका केरल, भैया केरल ध्यान रखना, केरल में न्यू ईयर को क्या कहते हैं, विशु पर्व कहते हैं। जैसे तमिलनाडु में क्या कहते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं पुथुंडू, क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं पुथुंडू कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बिहार, बिहार में क्या कहते हैं, जड़ शीतल, ठीक। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पोइला वैशाख, है ना। फिर इसके बाद में असम में क्या कहते हैं, बोहाग बिहू, है ना, बोहाग बिहू कहते हैं न्यू ईयर, ठीक है, वहाँ का न्यू ईयर ये मनाया जाता है, ठीक। तो ये आपको स्पेशली करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जैसे अगर उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा के पाना संक्रांति कहते हैं, उड़ीसा इसे कहते हैं पाना संक्रांति, पाना संक्रांति यहाँ पे नाम देते हैं इसे, ठीक। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना। तो ये हो गए, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम सॉरी सिक्कल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से क्या है, संबंधित है? पखावज, रुद्र, बीड़ा, तबला या फिर आपका बांसुरी वादक, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, बांसुरी वादक हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और अगर बांसुरी वादक की बात करें, बांसुरी वादक की और हम बात करें, दो तीन नाम और इसमें आ जाएगा। जैसे बहुत ही फेमस ये व्यक्ति हैं, है ना, हरि प्रसाद चौरसिया, इलाहाबाद के, कहाँ के, इलाहाबाद, है ना। फिर उसके बाद में देखेंगे एक नाम आएगा आपका राजेश प्रसन्ना, है नी, राजेश प्रसन्ना। फिर आएगा एक पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, है नी। फिर राजेंद्र कुलकर्णी, है नी। वैसे यहाँ पे राजेंद्र प्रसन्ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर
ये जो है आपका राजेंद्र प्रसन्ना, ये नाम आ जाएगा। ठीक, तो ये सब बांसुरी वादकों में नाम भी आता है। ठीक है, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे बड़ा जो नाम हमें दिख रहा है नहीं, वो है पंडित रविशंकर जी का। ठीक है, पंडित रविशंकर जी। बाकी पंडित शिव कुमार जो शर्मा है, ये तो आपके क्या है, संतूर वादक है। ठीक है ना, ये तो संतूर वादक है। ये क्या बजाते हैं, संतूर वादक, है नी, संतूर वादक, है नी, ये है। अब ये देखो पंडित जो रवि शर्मा है, रविशंकर जो है, इनके बारे में आप ये बताएंगे कि इनको भाई 1999 में क्या मिला था, 1999 मिला आपका भारत रत्न, इनको मिला भारत रत्न मिला। ठीक है, बाकी ये वही व्यक्ति हैं। ठीक है ना, ये कह सकते हैं प्रथम भारतीय जो ग्रैमी अवार्ड, प्रथम भारतीय जो ग्रैमी अवार्ड से क्या हुए, ये सम्मानित हुए थे। ठीक है, सम्मानित। ठीक, तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी 2026 में जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है वो जो दलाई लामा है, ठीक है ना, दलाई लामा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में सबसे कह सकते हैं जो सबसे ऊंचा पद है वो दलाई लामा का है नी। तिब्बतियन बौद्ध जो गुरु हैं दलाई लामा, उनको मिला है 2026 में ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है मुझे लग रहा है कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र के इतर मतलब इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में दिया गया है, जो कि क्योंकि दलाई लामा का संबंध तो अध्यात्म के क्षेत्र से है, तो उनको मिला है 2026 में। ठीक, तो पंडित रवि शंकर। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल। गुरु चेमांचेरी कुन्ही रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, कुचिपुड़ी, ठीक है, सत्रिया, कथक या फिर कथक कली। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, कथक कली से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कथक कली। 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी थी। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखा है तंजौर, तो तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का कौन सा है, तो बताएंगे भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पंडित रविशंकर हैं, ठीक है ना, इनके भाई हैं कौन, उदय शंकर। उदय शंकर ये भी प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, उदय शंकर। ठीक है, और इनके अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर। ठीक है, तो ये इनके कह सकते हैं शामिल हैं, पुत्रों में ये शामिल है। ठीक है, लिखा है कि आपका क्या है, NFHS5 के अनुसार 2019-21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्से पानी के से वंचित था। ठीक है, मतलब भारतीय जनसंख्या, मतलब अगर भारत की जनसंख्या क्या है, अगर 100% है तो उसमें से आप देखोगे गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला डैश एक त्यौहार है। तो ये गुड़ियों का त्यौहार है भाई, जो गुड़िया नहीं बनते हमारे यहाँ पे जैसे त्यौहार होता है नहीं, इस तरीके से गोम्बे हब्बा ये त्यौहार ये नवरात्र में होता है। ठीक, ये कैसा है, गुड़िया संबंधित ये त्यौहार है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, हिंदी फिल्म संगीत के ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। अब देखो आपसे सवाल उल्टा पूछा जा सकता है, बड़ी अजीबोगरीब सवाल ये पूछा गया है जीडी में, है नहीं। तो बोसा नोवा लय ये कहाँ का है, तो बताएंगे ये ब्राजीलियन एक क्या है, एक धुन है, कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये सॉन्ग में ये धुन इंक्लूड किया था वो है। तो इसको सबसे पहले किसने भारतीय यानी हिंदी फिल्म संगीत में इसको यूज किया था या इसको लाया गया था। ठीक है, तो बताएंगे, ऑप्शन देखिए आपका है अनु मलिक, RD बर्मन, है नी, और AR रहमान, OP नैयर। तो ये आपने पहले ही पढ़ा इन व्यक्ति का नाम, जो नाम क्या है RD बर्मन। ठीक है ना,
R.D. वर्मन, है नी, तो जिनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है नी। ठीक है, देखिए ये सवाल आ गया। हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन गलत है। यहाँ पे देखो लिखा है कि कथन कौन सा है जो गलत है, बाकी तो सही होंगे। पहला लिखा है कि SGSY योजना 2009 में लागू की गई थी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये योजना शॉर्ट में दिया है, लेकिन पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे इस योजना का जो पूरा नाम है वो आपका है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या नाम है? स्वर्ण जयंती। पूरा नाम क्या है भाई? एस से क्या हो गया आपका? स्वर्ण, फिर क्या हो गया? जयंती, जयंती, और क्या है? क्या स्व रोजगार योजना। अब इस योजना के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, तो ही तो कर पाएंगे, है नहीं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो पहली बात देखो, SGY योजना 2009 में लागू की गई थी। क्या 9 में लागू की गई थी? 2009 में नहीं लागू की गई थी, इसलिए फिर ये गलत है। 2009 में नहीं, ये 1999 में लागू की गई थी। ये कब आया था? 1999 में आया था। ठीक है ना, कब आया था? 1999 में आया था। तो पहली वाली बात तो गलत हो गई। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। तो अगर अच्छा देखो, अब हमें एक ही इंफॉर्मेशन हमें पता था और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो केवल एक लिखा है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कि फिर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? पहला वाला सही होगा, क्योंकि केवल एक जो है वो यही में ही है और कहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा कि दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्त लक्षणम दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम। तो इसमें जो सही आंसर है वो मोहिनी अट्टम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही है इसमें मोहिनी अट्टम, या फिर इसमें आपसे कहा जाए कथकली? तो सही वैसे क्या है? कथकली। इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केरल का है ये। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के चार पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त हैं? देखो ये चीजें आपको मैंने पहले भी जब आपने पूरी क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ये चार पहलू किसके हैं? आंगिक है, आहार्य है, वाचिक है, सात्विक है नी, नृत्य है या फिर नाट्य को जो हम लोग कहते हैं। तो ये बताएंगे ये कथकली वाले में होता था ऐसा। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है ये? केरल का है। तो ये सब सारे पहलू क्या है? कथकली वाले के ही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये तो बड़ी ही प्रसिद्ध सवाल है भाई। 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था, KVIC द्वारा, यानी खादी ग्रामोद्योग द्वारा। ठीक है, अच्छा ये देखो ना किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो एक क्या है? KVIC द्वारा। ठीक है, खादी ग्रामो उद्योग द्वारा शुरू किया गया था ये। लिखा है कौन सा या कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है, जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? लिखा है संयुक्त पार्सल उत्पाद। ठीक है, तो ये तो भारतीय रेलवे और भारतीय डाक द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है ना। उज्झावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, है ना। ये सवाल ध्यान रखना, उझावर थिरुनल, ये कोई नया सवाल है। मुझे लग रहा है कि ये अभी तक का PYQ में यानी कि पिछले एग्जामों में बना नहीं था और सवाल ये कहीं दिखा भी नहीं है। तो ये उज्झावर थिरुनल, ये ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु का क्या है आपका? ये एक किसानों का त्यौहार है। ठीक है, क्या है? किसानों का त्यौहार है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक पोला त्यौहार, जो कि ये बैलों का त्यौहार होता था, है नहीं, है ना। जैसे पोला आ जाए कि जो पोला त्यौहार है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध था किससे? बैलों से। किससे था? बैलों से संबंधित था। और ये त्यौहार स्पेशली कहाँ मनाया जाता है? तो कह सकते हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो किसान होते हैं वो मनाते हैं और ये बैलों से संबंधित होता है। ठीक है ना। दूसरा आपने देखा है कंबाला, कंबाला महोत्सव आपने सुना है?
कम्बाला महोत्सव, है नी, कम्बाला महोत्सव। तो कम्बाला महोत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का है नी, कर्नाटक। ये भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है नी, इसका संबंध क्या है? भैंसा, भैंसा दौड़ से संबंधित है नी। फिर देखिए, मणिपुर के किस नृत्य और गायन के रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो उसमें बस आपका यही है भाई, संकीर्तन। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारे चरण हैं, जिसमें ये शामिल होता है। जैसे संकीर्तन मणिपुर का है, थांगटा ये मणिपुर का है नी, तो ये उसी में रासलीला भी मणिपुर वाले में ही शामिल होता है। ठीक, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना चाहिए था, तो इस सभी को ध्यान रखिएगा। संकीर्तन ये बार पूछा गया, मणिपुर शास्त्रीय संबंध है इसका। आगे देखिएगा, आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1 नवंबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2020 को, या 1 अक्टूबर 2015 को। आपने देखा जिस समय आपका कोविड-19 था, ठीक है, क्या था? कोविड-19 था। उस समय क्या हुआ था कि कुछ रोजगार देने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई थी। तो ये 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, जिस समय कोविड-19 का दौर था उस समय इसको शुरू किया गया था। ठीक, ये चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, ताकि कोविड-19 के समय कुछ नए रोजगार सृजन किए जा सकें, ताकि लोगों की जो इनकम है नी, जो बेरोजगारी है वो कह सकते हैं खत्म हो या कम हो। ठीक, तो ये हमारा था आज का 20 क्वेश्चन PYQ SSC GD का। मिलते हैं अगले वीडियो में, है नी। तो अपना बेहतर देते रहिए पढ़ाई में।